हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मोटू पॉक पॉक करने। ये मेरा मोटू है अगेन, और मेरा मोटू किस में बैठा हुआ है? मेरा मोटू बैठा हुआ है उसकी बागी में, और हम लोग जा रहे हैं पॉक पॉक करने। चले मोटू, पॉक पॉक करने चले। आज सर्दी भी हो रही है हल्की हल्की, लेकिन धूप भी साथ है। थोड़ा सा वॉक करेंगे, हम मोटू से बातें भी करेंगे, मोटू को घुमाएंगे भी, और मैं आप लोगों से भी बातें करूंगी। मेरी ज़िंदगी में कुछ मेरे बहुत प्यारे प्यारे दोस्त हैं जो अब मेरे साथ नहीं है, लेकिन वो मेरे दोस्त हैं और हमेशा याद रहेंगे। जिसमें सबसे पहले मैं नाम लूँगी मेरा प्यारा सा दोस्त, मेरा भाई, उसका नाम है ताहिर, जो ये वीडियो अपलोड करेगा। और उससे जब मैं मिली थी तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ज़िंदगी में हम लोग इतनी आगे एक दूसरे को इतना जानते होंगे कि हम अपनी फैमिली से भी एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये है। और एक मेरे बहुत ही प्यारे भाई कप्तान जो मेरी ज़िंदगी में हमेशा जो है वो मेरे साथ हैं, और मेरे अच्छे बुरे मामलात में वो मेरा साथ देते हैं। हम लड़ते भी हैं। अच्छा, लड़ते तो हम पहले कभी नहीं थे, लड़ना शुरू हो गए और बहुत मज़े की लड़ाई हुआ करती थी जब हम। अब चूँकि मैं उन लोगों से नहीं मिल पाती इतना इतना बात कर पाती हूँ, लेकिन जब सोचूं तो हंसी बहुत आती है कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो ज़िंदगी की खूबसूरती होती है कि हम जो है वो आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं हर रोज़। और ऑल ऑफ अ सडन जब हम एक दूसरे से नहीं मिल पाते तो वो सारी बातें जो हैं वो याद बनकर आपको जो है वो या तो खुशी देती हैं, या फिर आप उसके बारे में मज़ीद कुछ सोचते हैं। जैसे एक मेरा प्यारा दोस्त गुलाब खान गुलाब खान भी जो है वो ज़िंदगी का एक बेहतरीन करैक्टर है और मस्त इंसान है। अब अगर उसके बारे में सोचूं, क्योंकि मैं अब उस जगह नहीं जाती जहाँ पर वो सारे मेरे इर्द गिर्द थे और हमेशा हम लोग का एक दूसरे के साथ बैठना और बातें करना होता था। तो गुलाब जो है, ये हमारा व्यू है जहाँ मैं वॉक कर रही हूँ। तो ये नहीं कि मैं मोटू की शक्ल दिखाती हूँ। तो गुलाब जो है वो एक ऐसा शख्स है जिसको तमाशा लगाने का शौक़ है, और वो बस चाहता है कि अपने मजाक से लोगों को हंसाता रहे। और उसको उसमें उसको जो है वो हासिल है वो सारी हुनर जो उसने सीख लिए है, पता नहीं कहाँ से, लेकिन वो एक चलता फिरता उमर शरीफ है, और वो उमर शरीफ की तरह सबको हंसाता रहता है। बहुत प्यारा दोस्त है हमारा। और एक मेरा बहुत ही ऐसा शख्स जिसने मुझे ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों को सिखाया, और वो है शाहजी। शाहजी जो है वो उसने डिसीजन लेना सिखाया मुझे कि आप डिसीजंस किस तरह लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो शाहजी भी जो है वो मेरे लिए एक बहुत बेहतरीन इंसान है जिससे मैंने सीखा, और मुझ में जो कॉन्फिडेंस लाने वाला शख्स है वो है, और कप्तान कि मेरे अंदर जो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया वो मेरे दो प्यारे भाइयों ने बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। अच्छा, और कौन था? और तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं बहुत ऐसे लोगों को चुनना चाहती हूँ जिनके बारे में मैं बात कर सकूँ। नरमीन एक ऐसी खातून है
जिनको मैं अपनी बहनों की तरह प्यार करती हूँ, जैसे कि मेरी अपनी बहन हो। अच्छा, ये बात मैं बहुत पहले से महसूस करती थी, लेकिन उनको ये बात पता ना थी, बहुत पहले से। लेकिन बाद में, बहुत बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मैं जिस तरह उनके बारे में सोचती हूँ वो बहुत अलग है। और अब चूँकि हम जो है एक दूसरे को जान गए हैं, तो अच्छे दोस्त हैं। और वो मुझसे, मैं उनसे, मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। हाँ, एक हमारे और भी बहुत प्यारे दोस्त थे, बल्कि हैं, मैं तो ये सारे मेरे दोस्त हैं, मैं इनको हैं की तरह करूँगी, क्योंकि बेशक मैं उनके साथ नहीं हूँ, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में मुझे नज़र आते हैं वक्त के साथ साथ, सोच में, ख्याल में या किसी बात में वो नज़र आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं। वो है आशा। ये है मेरा मोटू, जो कि बेल्ट में है। और आपने कभी भी ऐसे कोई भी चीज़ नहीं देखी होगी जिसमें जो है कोई बेल्ट लगाकर जो है वो बिल्ली हो। और ये मेरा बिल्ला ऐसा ही है, बेल्ट लगा के, बेल्ट लगा के। अभी इनको मज़े आ रहे हैं क्योंकि अब जो है वो ऑलमोस्ट स्प्रिंग है ना, तो ऑलमोस्ट स्प्रिंग में ये है कि मोटू मियाँ जो है उनको घास खाने का बहुत शौक़ है। और ये वाला जो प्लांट है, इसको ये सूंघता है, बस पता नहीं क्या इसको सूंघ के मिलता है, अल्लाह जाने इसको सूंघने से इसको क्या मिलता है। ये हमेशा यहाँ आके इसको सूंघता रहता है, सूंघता रहता है। और जब भी इसका पेट ख़राब होता है, एक दफ़ा मुझे याद है कि मेरी एक बड़ी प्यारी दोस्त है पालतू की, तो उन्होंने, इसका पेट ख़राब था, ये शुरू में नया नया आया था और इसका पेट ख़राब हो गया था। तो उन्होंने कहा कि इसको बाहर लेके जाओ और देखो ये अपनी मर्ज़ी से कुछ खाएगा और फिर इसका पेट ठीक हो जाएगा। और यही हुआ, इसने ज़िंदगी में पहली बार घास खाई थी और फिर इसका पेट ठीक हो गया। तो ये जो इस तरह के एनिमल्स होते हैं, ये अपने हिसाब से ख़ुद डॉक्टर होते हैं और अपनी जो है इनको ख़ुद पता होता है कि ये कैसे सही हो सकते हैं और उनको क्या खाना है। तो मोटू मियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा चिकन, श्रिम्स और बीफ और जितनी भी सी फूड्स हैं वो सारा ये बहुत खाता है। तो फिर उसके बाद इसको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए होती है जिससे इसका जो है स्टमक ठीक रहे। तो फिर ये जब बाहर आता है तो बाहर आकर ये इस तरह की घास और ये सारी चीज़ें जो है एज अ हर्ब ये खाता है और फिर ये सही रहता है। ये इसकी खासियत है। लेकिन ये जो इसकी बेल्ट है ना, ये बेल्ट इसकी इसलिए है कि इसको जो है मैं शुरू में इसको बहुत बाहर छोड़ दिया करती थी ऐसे, तो ये काफ़ी बाहर रहता था। इसको इस एरिया के बारे में सारा कुछ पता था और पता नहीं कहाँ कहाँ फिर रहा होता था। उससे इसकी जो पॉटी की रूटीन थी वो ख़राब हो गई थी और ये कहीं भी जो है वो ज़ाहिर बाहर होता था तो मट्टी में करता था। फिर जब हम इसे घर में लाते थे और इसे घर में जब इसकी पॉटी टाइम होती थी तो ये फिर पसंद नहीं करता था अपनी पॉटी में जाके करना। तो फिर ये क्या करता था कि कारपेट का इस्तेमाल करने लगा, जिससे हमें बड़ी प्रॉब्लम हो गई और मेरी ईरान से लाई हुई एक पूरी कारपेट जो है इस गधे ने ज़ाया कर दी। तो फिर मैंने जो है, हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि नहीं, अब अगर इसे बाहर लेकर जाना है, इवन ये बाहर ना जाए, और अगर हम इसे बाहर लेकर जाएं तो फिर इसको बेल्ट लगानी पड़ेगी, अदरवाइज़ हमारे पास कोई दूसरा सलूशन नहीं था। तो ये है मोटू मियाँ की कहानी, मोटू मियाँ की ज़बानी। मोटू मियाँ, मोटू मियाँ, ये हमारा मैं आपको बैकयार्ड भी दिखाती हूँ अपना। मोटू मियाँ के चक्कर में आपको बैकयार्ड भी देखने को मिलेगा हमारे घर का, और आप लोग खुश होंगे यकीनी तौर पे हमारे बैकयार्ड को देखकर। तो हमारा बैकयार्ड शुरू हो रहा है और मोटू मियाँ की ईदें हुई हैं। पता है ना कि ये मौसम ऐसा है कि इसमें पत्ते वत्ते तो होते नहीं है, इस मौसम में सारे पत्ते झड़ गए होते हैं। कुछ पत्ते होते हैं जो इस तरह के पौधे होते हैं, इनमें पत्ते लगे हुए होते हैं, लेकिन यूजुअली पौधे झड़े हुए होते हैं पत्तों से। तो हाँ, पीछे का बैकयार्ड आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। पता है मोटू को ये सारी चीज़ें क्या पसंद आती हैं, सूंघता रहता है, बस सूंघता रहता है।
इसको सूंघने में मज़ा आता है। और इसका बेस्ट काम पता है क्या है? जब ये खुश होता है ना तो अपनी टेल घुमा रहा होता है। खुशी में इनकी टेल घूम रही होती है, टिंग 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 टेल घूम रही होती है इनकी। ये मोटू मियाँ की खुशियाँ हैं। बाहर आना, जेल से बाहर आ गया मैं, जेल से बाहर आ गया मैं। मोशी मोचे 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 मोची चले अंदर, अंदर चले मोची मियाँ, अंदर चले का छोटी मुन्नी। मोटू क्या क्या करता था जब मैं इसको छोड़ दिया करती थी ना, तो ये सामने वाले बाउंड्री में जाके घुस के बैठ के और वहाँ पे जो है ना बर्ड्स का इंतज़ार करता था कि जैसे कोई बर्ड बैठेगी और मोटू जो है उसको जो है मार देगा। लेकिन हमारे मोटू मियाँ को शिकार करना नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया और नहीं आया। मोटू मियाँ को बस वो सारी जगहें याद है, उधर चुपके से जाके बैठकर और फिर देखे अभी भी कोशिश कर रहे हैं उधर ही जाने की, क्योंकि उसको जो ना उसको वो बर्ड्स पकड़ने का बड़ा शौक है। ये बश पकड़े गंदा बच्चा कहेगा, कद्दू वाला। अच्छा, इसको एक और भी बड़ा शौक है, गुलहरी पकड़ने का। गुलहरियों के पीछे भाग रहा होता है, अगर उसे कोई गुलहरी मिल जाए ना तो उसके पीछे भागता है। एक सेकंड जानू, एक सेकंड ये गुलहरियों के पीछे भाग रहा होता है। इसको बहुत पसंद आता है गुलहरियों के पीछे भागना, मोटू मियाँ को। मोशी अंदर ना जाना, बेबी अंदर ना जाना, चलो। अच्छा, मोटू को पता है क्या चीज़ नहीं आई? मोटू यूजुअली बिल्लियाँ जो है ऊपर चढ़ जाती हैं ना, मोटू अभी तक जो है वो दरख्त पे नहीं चढ़ा। एक बार दरख्त पे चढ़ा था बस, मोटू दरख्त पे चढ़ा ही नहीं। पता नहीं क्यों नहीं चढ़ा, अल्लाह जाने। जबकि ये तो इनके इसमें होता है ना कि लोग जो है वो हाइट